नमस्कार, स्वागत है आप सभी का होली के इस खास शो में। मैं हूं स्पिरिचुअल गुरु सुनैना। आज मैं आपको बताऊंगी होली की पौराणिक कथा, होली के दिन क्या करें और क्या ना करें, और साथ ही बताऊंगी होली के कलर्स और हमारी राशियों के बारे में, यानी कि कलर्स हमारी राशियों पर क्या इंपॉर्टेंस होता है उनका, और हमारी लाइफ पे कलर्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य श्रुति द्विवेदी जी भी जुड़ी हैं। वो क्या खास बताने वाली है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। होली के ऐसे तमाम उपाय जो कि आपके जीवन में बरकत लेकर आएंगे, धन लाभ लेकर आएंगे, व्यापार वृद्धि लेकर आएंगे, रोजगार की समस्या हो, चाहे विवाह नहीं हो रहा हो, अगर कहीं घर में नेगेटिव एनर्जी हो और कहीं ऐसा लग रहा है कि काम होते होते रुक जाते हैं, तो क्या कुछ उपाय करे जाएं जिससे कि आपके जीवन में ये सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाए। शत्रु भय सताता हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं, ये सारी समस्याओं का हल मैं श्रुति द्विवेदी आपके लिए आज लेकर आई हूँ इस एपिसोड में। आइए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ होली की वो खास पौराणिक कथा जो विष्णु भक्त प्रहलाद से जुड़ी है। भक्त प्रहलाद का जन्म राक्षस परिवार में हुआ था, परंतु वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार के कष्ट दिए। हिरण्यकश्यप ने कई बार भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार उन्हें नाकामी ही मिली। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को भक्त प्रहलाद को मारने का जिम्मा सौंपा। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। उनकी बुआ यानी कि प्रहलाद की बुआ होलिका, जिसको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी। होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वह वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फल स्वरूप होलिका जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। इसकी प्रथा के चलते हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। ये तो मैंने आपको बताई होली की पौराणिक कथा क्या थी। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि होली के दिन क्या करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और पूरे हर्ष और उल्लास के साथ होली मनानी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां आएंगी और भी ज्यादा रंगों की तरह खुशियां आएंगी। होली के दिन आपको सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह दुश्मन ही क्यों ना हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो समाज में आपका मान सम्मान और अधिक बढ़ेगा। और ऐसा कहा भी गया है कि होली के दिन जो भी आपकी किसी से अनबन है या मन मुटाव है, रंग लगाकर सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। इस दिन आपको घर की साफ सफाई अच्छी तरह से अवश्य करनी चाहिए और साथ ही भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। होली के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाइए। अगर आप बना नहीं सकते तो आप बाहर से लेकर आते हैं तो सबसे पहला भोग भगवान विष्णु को लगाकर खुद खाना चाहिए और फिर दूसरों में भी बांटना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां बढ़ेंगी, मिठास बढ़ेगी। होलिका दहन की अग्नि में गेहूं की बलियां अवश्य भुने, लोगों से अवश्य मिले। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां और भी ज्यादा बढ़ेंगी और परेशानियां कम होंगी। होली खेलने वाले दिन अपने घर के बुजुर्गों के पैरों पर गुलाल लगाकर उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपको अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद तो मिलेगा ही साथ भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। होलिका दहन के अगले दिन होलिका की राख अपने घर में अवश्य लाएं। उसे अपने घर के चारों कोनों में जरूर डाल दें। ऐसा करने से आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। इस दिन होली के जलने के बाद उसकी राख को अपनी तिजोरी में अवश्य रखना चाहिए। आपने होलिका जिस दिन जली है उसके दूसरे दिन यानी कि जिस दिन होली खेली जाती है उस दिन उसकी राख सुबह उठाकर अपने घर में लानी है। एक लाल कपड़े में उसको रख के अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करने से आपको कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। होलिका दहन के बाद उसकी अग्नि को अपने घर अवश्य लाएं और पूरे घर में घुमाकर अपने घर में गोबर से बने ऊपलों की होली अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आप पर भगवान की सदैव आशीर्वाद बना रहेगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि होली के दिन क्या नहीं करना चाहिए। होलिका दहन वाले दिन सफेद खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि सफेद चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। होली के दिन अपने सिर को ढककर अवश्य रखें। यदि आप पुरुष हैं
तो आपको इस दिन टोपी अवश्य लगानी चाहिए। और यदि आप महिला हैं तो आपको अपनी दुपट्टा लेकर अपना सिर ढक लेना चाहिए। आप साड़ी पहनती हो तो उसका पल्लू अपने सिर पर रख लेना चाहिए, क्योंकि होली के दिन बुरी शक्तियों का प्रवेश हमारे शरीर में सिर के थ्रू ही होता है। यानी कि जो आपका ये क्राउन चक्र होता है, जो भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं या सकारात्मक शक्तियां होती हैं, वो सारी हमारे क्राउन चक्र से हमारे शरीर के अंदर जाती हैं। यदि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है, यानी कि अभी अगर आपका रिसेंट में बेबी हुआ है और अगर बेबी बॉय है, तो आपको होली के दिन ना तो होली गाड़नी चाहिए और ना ही होलिका को जलाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पुत्र को शारीरिक कष्ट हो सकता है। सूर्यास्त के बाद होली ना तो खेलनी चाहिए और ना ही किसी के ऊपर रंग डालना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। होली के दिन सूर्य के डूबने के बाद होली मिलन के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से दोनों ही व्यक्तियों के ऊपर भारी संकट आने की संभावना होती है। किसी भी नवविवाहित लड़की को होली जलते हुए नहीं देखना चाहिए और इसके साथ ही सास और बहू को कभी भी एक साथ होलिका दहन नहीं देखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से उस नवविवाहित को जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। होली के दिन किसी को ना तो धन देना चाहिए और ना ही किसी से धन लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपसे माँ लक्ष्मी रूठ जाएंगी। इस दिन किसी भी प्रकार का कोई शुभ और मांगलिक कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यह सभी कार्य इस समय करने के लिए वर्जित माना जाता है। होली के दिन किसी भी शमशान या सुनसान जगह से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि होली के दिन तंत्र मंत्र की क्रियाएं अधिक होती हैं। नकारात्मक जो ऊर्जा होती है, जिसे हम नेगेटिव एनर्जीज कहते हैं, वो अपने पीक पर होती है, यानी कि वो बहुत ज्यादा होती है, जिसका असर आप पर भी हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि होली के दिन अपना सिर ढककर रखना चाहिए। ये तो हमने बात करी कि होली के दिन क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए हमें। अब मैं आपको बताती हूँ कलर्स का हमारे जीवन में क्या खास महत्व है। रंग ना हो तो जीवन किसी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जैसा बेरंग हो जाएगा। कलर हमारी पर्सनालिटी, मेंटालिटी और ग्रोथ पर भी पूरा प्रभाव डालते हैं। तो आइए बात करें होली के कलर्स और हमारी राशियों की। यह भी जानें कि वर्तमान ग्रह गोचर के चलते किस राशि के लिए क्या डूज एंड डोंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। राशि स्वामी मंगल यानी मार्स नीच का है, इसलिए आप होली खेलने में रेड ऑरेंज कलर्स का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। यह आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, स्वास्थ्य में लाभ देगा और आप साथ ही गुस्सा ना करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र यानी वीनस अभी उदय हुआ है, अतः होली खेलने में पिंक, रेड या इन्हीं से मिलते जुलते कलर्स का आप प्रयोग करें। मावे या दूध से बनी मिठाइयां खाएं। मिथुन राशि। राशि स्वामी बुध ठीक स्थिति में है। ग्रीन, येलो या इन्हीं से मिलते जुलते कलर से आप होली खेलें। गौ माता को ग्रीन कलर का टीका जरूर लगाएं। जब आप होली खेलना शुरू करें तो अपने घर में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद आप अपने घर से बाहर निकले और गौ माता को सबसे पहले हरे कलर का टीका करें और उसके बाद होली खेलना शुरू करें। कर्क राशि। भावुकता पर नियंत्रण पाने के लिए होली व्हाइट या क्रीम रंग से ही खेलें। ब्लैक, ब्लू कलर्स यानी ज्यादा डार्क कलर से इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अन्यथा आप देखेंगे कि आपके होली के दिन किसी न किसी से वाद विवाद हो सकता है। सिंह राशि। राशि पर 7.5 का प्रभाव बना हुआ है। केवल ऑरेंज, गोल्डन और येलो कलर से होली खेलें। बहुत ठंडे पानी से बचें। कन्या राशि। राशि पर शनि विद्यमान है। होली खेलने में नीले, हरे, भूरे रंग का प्रयोग बेहतर होगा। ब्लैक, स्लेटी ऐसे रंगों से आपने बचना है और ज्यादा धमा चौकड़ी ना करें। आराम से होली खेलें, प्यार मोहब्बत से होली खेलें, नहीं तो आप वाद विवाद में पड़ सकते हैं। तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र यानी वीनस उदय हो गया है। चढ़ती 7.5 का भी प्रभाव है। पिंक, ग्रीन, व्हाइट, स्लेटी रंग का इस्तेमाल करें। दूध का प्रयोग करें और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। वृश्चिक राशि। राशि स्वामी मंगल यानी मार्स नीच का है। रेड, येलो, ग्रीन रंग मिलाकर होली खेलें। चोट चपेट से बचें, बहुत धमा चौकड़ी ना मचाएं और अधिक ठंडे पानी से परहेज करें खेलने से। धनु राशि।
राशि स्वामी बृहस्पति पराक्रम में है, शनि की राशि में है। येलो, ब्लू, लाइट ऑरेंज कलर आपके लिए उपयुक्त होगा। येलो स्वीट्स भी अवश्य खाएं। मकर राशि, ब्लैक, डार्क ब्लू, स्लेटी रंग आपके लिए उपयुक्त होगा। त्वचा की खराश हो तो सावधानी रखें, कूदने फांदने से बचें। कुंभ राशि, राशि में गुरु यानी जुपिटर विद्यमान है। आपके लिए स्काई ब्लू, फिरोजी, येलो रंग लाभदायक होगा। मीठी वस्तुएं खाने में सावधानी रखें, एसिडिटी ना हो ये भी आप साथ में ध्यान रखें, नहीं तो आपके उस दिन हेल्थ इश्यूज में बहुत ज्यादा आ सकते हैं। मीन राशि, मानसिक स्थिरता और स्वास्थ्य की समस्याओं को हल करने के लिए ऑरेंज, येलो और बैंगनी रंग का अधिक इस्तेमाल करें। आइए अब बात करते हैं कि होली पर हमें क्या विशेष करना चाहिए। ग्रह गोचर के अनुसार सभी राशि के टीनेजर्स को ठंडे पानी से, अधिक मीठे भोजन से, उछल कूद व रिस्क लेने से तथा नशे आदि से परहेज रखना चाहिए। यहाँ लेते हैं हमारे साथ ज्योतिषाचार्य श्रुति द्विवेदी जी भी जुड़ी हैं। वो क्या खास बताने वाली है, आइए जानते हैं। धन्यवाद सुनैना जी। चलिए आज मैं बात करूंगी होली के उपाय के बारे में। होली के दिन क्या खास करना है, क्योंकि साल की 4 रात्र बहुत पवित्र होती हैं और उसमें होली का दिन बहुत ही पवित्र होता है। तो चलिए जान लेते हैं आज के दिन के पहले उपाय से। होली के दिन सफेद आक, जिसे अकाओ भी कहते हैं, उसकी जड़ को शुभ समय पर घर में धन वाले स्थान पर स्थापित करने से धन में बरकत होती है। लेकिन यह ध्यान रखें कि अकाओ की जड़ लाने के पहले उसे निमंत्रण देना 1 रात पहले आवश्यक होता है। चलिए जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। होली के दिन पीली कौड़ियां खरीदकर लाल कपड़े में बांध लें और अपने घर के लॉकर या तिजोरी के पास रखें। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। अगर पीली कौड़ियां नहीं है तो केसर और हल्दी द्वारा कौड़ियों को रंग सकते हैं। अब तीसरे उपाय के बारे में। होली पर किसी निर्धन को भोजन अवश्य कराएं, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। चौथा उपाय चलिए बताती हूँ। श्री यंत्र में देवी महालक्ष्मी सहित 33 कोटि देवी शक्तियां वास करती हैं। होली के दिन श्री यंत्र को अपनी दुकान या घर में धन वाले स्थान पर रखने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। इससे श्री सूक्त का पाठ करते हुए अभिषेक भी करें तो बहुत लाभ मिलेगा। चलिए जानते हैं चौथे उपाय के बारे में। मोती शंख न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि कई तरह के शारीरिक रोगों को भी ठीक करने में मदद करता है। होली के दिन इसे साफ और पवित्र स्थान पर रखने से धन में वृद्धि होती है। चलिए जानते हैं अगले उपाय के बारे में। धन हानि अगर हो रही है, व्यापार में नुकसान हो रहा है और आप इससे बचना चाहते हैं, तो इससे बचने के लिए होली के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कें और उस पर 2 मुखी दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय धन हानि से बचाव की कामना करें। चलिए जानते हैं अगला उपाय। घर की सुख समृद्धि के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को होली के दिन घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता अपने घर के मंदिर या बाहर के मंदिर में अवश्य चढ़ाना चाहिए। चलिए जानते हैं अगला उपाय। यदि आपको ऐसा लगता है आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत है, कोई ऊपरी साया है, तो होलिका की थोड़ी सी अग्नि यानी कि उसकी जो अग्नि होती है, राख होती है, उसे अपने घर ले आए और अपने घर के आग्नेय कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट में उस अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस उपाय से आपकी इस प्रकार की परेशानी दूर हो जाएगी। बेरोजगारी से हर कोई परेशान है आज की डेट में, तो होली के दिन का अगला उपाय उसी के बारे में है। अगर बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, इंटरव्यू पे जाते हैं, लास्ट मिनट पे काम नहीं होता है, तो होली की रात 12 बजे से पहले 1 नींबू लेकर चौराहे पर जाएं। ध्यान रखें नींबू पर कहीं भी दाग नहीं होने चाहिए और सड़ा हुआ ना हो। अब इस नींबू के 4 टुकड़े चारों दिशाओं में करके फेंक दें। चौराहा होना चाहिए। वापस घर आ जाए, लेकिन क्या ध्यान देना है, वापस आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है। चलिए जानते हैं अगला उपाय। यदि आपका पैसा कहीं फंसा है, आपने किसी को पैसे दिए हैं, वापस नहीं दे रहा है और आप बार बार चक्कर काट रहे हैं, तो होली के दिन 11 गोमती चक्र हाथ में लेकर किसी मंदिर की 11 बार परिक्रमा करते हुए धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। इस प्रयोग से धन प्राप्ति की संभावना बढ़ जाएगी और उस गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें।
यदि आपको कोई अज्ञात भय रहता है, जैसे कि आपको लगता है कि कुछ होने वाला है, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, आप बीमार पड़ने वाले हैं, कई लोगों को अकाल मृत्यु का भी भय रहता है, तो होली पर एक सूखा जटा वाला नारियल, काले तिल और पीली सरसों एक साथ लेकर उसे 7 बार अपने सर के ऊपर से उतारकर बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। अज्ञात भय समाप्त हो जाएगा। चलिए जानते हैं अगले उपाय के बारे में। होलिका की राख को घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई मिलाकर रख लें। काली राई हो, इस चीज का ध्यान रखें। इस प्रयोग से कोई भूत प्रेत का साया हो या नजर दोष हो, इससे मुक्ति मिल जाती है। शत्रुओं से हर कोई पीड़ित होता है, जाने अनजाने में लोग हमसे टकराते हैं, बेवजह झड़प हो जाती है और कई बार लड़ाई जो है वो शत्रुता में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे में शत्रुओं से छुटकारा पाना जरूरी होता है। होली के दिन ये उपाय जरूर आजमाएं यदि आप शत्रु पीड़ा से पीड़ित हैं। 7 गोमती चक्र लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में कोई शत्रु बाधा न डाले। प्रार्थना के पश्चात पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ गोमती चक्र बहती हुई किसी नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपको शीघ्र आराम मिलेगा। कई लोगों को विवाह में बाधाएं आती हैं, बात होती नहीं है, अच्छा रिश्ता आता नहीं है, मन मुताबिक चीजें नहीं चलती हैं, रोका हो जाता है, टूट जाता है। ऐसे में शीघ्र विवाह के दिन, होली के दिन किसी शिव मंदिर जाएं। होली के दिन यानी कि जिस दिन होलिका जलाई जाती है, और अपने साथ एक साबुत पान, एक साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ साथ में लेकर जाएं। इसके साथ पान के पत्ते पर आप सुपारी और हल्दी की गांठ को रखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद आप पीछे देखे बिना घर लौट आए। यही प्रयोग अगले दिन भी करें जिस दिन होली खेली जाती है। इससे आपके जीवन में जो बाधा आ रही है विवाह को लेकर, वो दूर हो जाती है। इसके साथ ही समय समय पर शुभ मुहूर्त में ये उपाय करते रहें, जल्द ही विवाह के योग बन जाएंगे। अब जानते हैं 15वां उपाय। होली से शुरू करके बजरंग बाण का 40 दिन तक नियमित पाठ करने से हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। ये उपाय जरूर आजमाएं, आजमाया हुआ उपाय है। अब अगले उपाय पे जाते हैं। होली के दिन सुबह से ही किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिससे आपका मनमुटाव हो या कोई भी आपका शत्रु हो, उससे कोई ऐसी वस्तु ना लें जैसे कि पान, इलायची, लौंग, सफेद मिठाई। होली के दिन यथासंभव अपना सर भी ढक कर रखें, बेहतर रहता है। चलिए जानते हैं अंतिम उपाय। अगर आपको अपने व्यापार या नौकरी से लाभ नहीं मिल रहा है या आपको काफी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो होली के दिन आप घर में पूजा स्थल पर नारियल चढ़ाएं। इससे आपके घर में स्थापित देवी देवता प्रसन्न होते हैं और कार्य में धन लाभ भी होता है। यह ध्यान रखें कि नारियल की जटा होनी चाहिए, एकदम खराब नहीं होना चाहिए, और पानी वाला नारियल हो तो और भी अच्छा होता है। लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद, नमस्कार। आपकी होली बहुत शुभ हो। धन्यवाद श्रुति जी। होली खुशियों का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। अपनों से गिले शिकवे दूर करके होली खुशियों के साथ मनाइए। हमारी तरफ से हमारे दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।